यास के चक्रवातीय तूफानी बारिश ने एक ही झटके में उच्च स्तरीय पुल की पोल खोलकर रख दी। हम बात कर रहे हैं 3 वर्ष पूर्व बने 13 करोड़ की लागत से बुंडू के कांची नदी पर बने उच्च स्तरीय पुल की। बुंडू, तमाड़ और सोनाहातू 3 प्रखंडों की आम आवाम के लिए यह पुल लाइफलाइन मानी जाती थी। बताते चले कि बालू की ढुलाई के लिए JSMDC ही एकमात्र एजेंसी है। यहाँ के अधिकारी और कर्मचारियों ने निजी एजेंसी को उठाव का ठेका कागजों में दे रखा है। लेकिन कांची नदी में पुल बनने से पूर्व तथा यास तूफान के आने से पहले अर्थात 25 मई तक लगातार वर्षों से बालू का उत्खनन अनवरत जारी था। एक तरफ ग्रामीण कहते हैं कि आज तक खनन पदाधिकारी कांची नदी में छापामारी के लिए कभी नहीं आए। अगर कोई प्रशासनिक पदाधिकारी यहां पहुंचता भी था तो बालू खनन करने वाले माफियाओं को पूर्व सूचना मिल जाती थी। अब सवाल यह पैदा होता है कि बगैर पुलिस प्रशासन के मिली भगत से बालू का अनवरत खनन और बालू की सप्लाई रांची, टाटा समेत अन्य इलाकों में कैसे होती है? क्या बालू खनन से लेकर बालू डंपिंग और बालू की सप्लाई तक में कहीं कुछ सही है? शायद सब वैध है, इसलिए आज तक न SDO स्तर से न DSP से शिकायत रांची मुख्यालय तक पहुंची। सब कुछ सामान्य प्रक्रिया से होता रहा और आम जनता देखती रही कि यहाँ हर दिन 50 से 60 ट्रैक्टर आखिर किस सिस्टम के हैं जिन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। जबकि पूरी मीडिया यास के कहर को दिखाने के लिए मिट्टी के खपरेल घरों की तलाश कर रही थी। अवैध बालू उत्खनन में बालू तस्कर कांची नदी पुल के आसपास JCB लगाकर बालू का खनन करते हैं। प्रतिदिन यहाँ 50 से 60 ट्रैक्टर बालू की ढुलाई की जाती है। बाइट गंभीर में तो स्थानीय पूरा माफिया का रांची, टाटा, बॉम्बे पे यहाँ से बालू खनन लेकर जा रहा है। डेली यहाँ पर 2000 JCB लगा रहता है। तो हम लोग ग्रामीण से क्या बोले, मेरा घर यहाँ से भिटूडी श्रेणी तमाड़ है, 1 किलोमीटर की दूरी में है। यहाँ से हम लोग बोलते हैं तो क्या होगा, आप लोग का सामने के गांव का जो जितना भी माफिया है और साथ साथ में जो विधायक है वो भी उसके साथ में मिला भगत है और वो प्रशासन है वो भी मिला भगत है। बारिश हो रही थी जिससे बारिश का बहुत ज़्यादा पानी आ गया यहाँ पे, और देखा जाए तो इसमें सिस्टम का करप्शन भी बोला जा सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे अच्छा रॉ मटेरियल यूज होता, पिलर अच्छा मान के चलिए अगर 15 फीट 20 फीट गड्ढा करके दिया जाता तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी है यहाँ पे बालू का चोरी। माइनिंग के द्वारा माइनिंग वाले आते हैं यहाँ पे चेकिंग करने, लेकिन उससे पहले ही स्थानीय लोगों या फिर थाना के द्वारा इनको सूचना कर दिया जाता है। मैंने तो आज तक नहीं सुना है किसी माइनिंग वाले ने जैसे भी पकड़ लिया या फिर पे हम हमेशा बगल में सोनाहातू बाजार पड़ता है, हर मंगलवार शनिवार, और बुंडू जाने के लिए भी यही एकमात्र रास्ता है। हम हमेशा आते जाते। स्थानीय विधायक विकास मुंडा पुल टूटने की खबर पर घटनास्थल पहुंचे और पुल का मुआयना किया। विधायक ने भी मांग की है कि इससे पहले भी एक और उच्च स्तरीय पुल गिरा है और दोनों पुल का कंस्ट्रक्शन कंपनी एक ही है। आखिर दोषी कौन है? विभाग और संवेदक दोनों पर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तो पहले जांच हो और उससे पहले हो कि पुल कम से कम वापस से फिर से बनाया जाए, ताकि लोगों को जो एक बड़ा लाइफलाइन है ये पुल, तो जब तक नहीं बनेगा तब तक तो मान के चले इधर के लोग इधर और उधर के लोग उधर वाली स्थिति हो रही है। लेकिन उससे पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस तरीके से पुल का धंसना, पूर्व में भी एक पुल जिस तरीके से धंसा था उसी तरह की स्थिति यहाँ देखने को मिली। और संभवतः मुझे लगता है कि दोनों पुल के काम करने वाले एक ही कॉन्ट्रैक्टर हैं और उन्हीं का काम में इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, ये तो सबसे बड़ा सोचने की बात है। तो निश्चित तौर से हम लोग इसको जांच तो करवाएंगे, जांच निश्चित तौर से होगी कि क्यों किस हालात में, क्योंकि पुल जब उच्च स्तरीय पुल की हम लोग बात कर रहे हो, इतने बड़े नदी के मुहाने पर जब पुल बनाया गया था तो ये सब चीज़ों को तो देखा ही गया होगा कि भाई तकनीकी रूप से क्या क्या चीज़ों और मजबूत करने की आवश्यकता हो ताकि पुल मजबूत बने। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि उन सारे पहलुओं को ठीक से ध्यान नहीं दिया गया हो। उपायुक्त छवि रंजन ने भी बालू खनन मामले पर 5 दिन पूर्व कहा था कि SDO और DSP लगातार इस पर छापेमारी करते रहते हैं। उपायुक्त ने माना है कि अवैध बालू उत्खनन का मामला संबंधित अधिकारियों के द्वारा नहीं आया है, आने पर निश्चित कार्रवाई होगी। SDM जो है और SDPO जो मंडल के हैं वो लोग लगातार इस पर छापामारी भी करते रहते हैं। SSP साहब से भी हम लोग संपर्क में है और SDO लोग भी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा कोई अवैध का सूचना आने पर हम लोग तुरंत कार्रवाई भी करते हैं और थाना वाले सभी को अलर्ट किया गया है। और जहाँ तक पुल की बात है तो पुल को लेकर हम लोग जो रोड डिवीजन उनसे बात करके देखें। एक तरफ ग्रामीण बालू माफिया खनन विभाग की निष्क्रियता और पुल निर्माण कंस्ट्रक्शन कंपनी को दोषी बता रहे हैं, तो वहीं सरकारी पदाधिकारी बालू उत्खनन में अवैध की शिकायत अब तक नहीं आई है। छापेमारी होती है ऐसा मानते हैं।
तो अब आखिर दोषी कौन है, यह बड़ा सवाल है, जिस सवाल को उठाने में याश चक्रवात की बड़ी भूमिका है। Every welcome you've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. 2 गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना। आइए समझाते हैं। देखिए, 2 गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना, तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवाना।